जिला राजनांदगांव की ओर से पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा में दस्तावेज सत्यापन के लिए एक सूचना जारी की गई है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं जिला राजनांदगांव की ओर से जारी की गई एक सूचना पत्र की। इस सूचना पत्र में पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा के संबंध में जानकारी दी गई है और जो चयनित उम्मीदवार हैं उन लोग को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया है। मैं पूरी जानकारी आपके लिए अपने इस चैनल पर उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा हूं, आप चैनल पर बने रहिए। छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के विज्ञापन क्रमांक 100 के द्वारा जिला राजनांदगांव में पटवारी के कुल 15 विज्ञापित पद थे और जिनके लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने एक परीक्षा आयोजित की थी 24/4/2022 को, यानी कि अप्रैल के महीने में 24 तारीख को ये OMR बेस्ड एग्ज़ाम हुआ था। इस परीक्षा का परीक्षा परिणाम 8/6/2022 को जारी किया गया और आयुक्त भू अभिलेख इंद्रावती भवन नया रायपुर के एक पत्र के माध्यम से परीक्षा परिणाम की हार्ड कॉपी जब प्राप्त हो गई तो उसके बाद उक्त परीक्षा में मेरिट के आधार पर 15x3 मतलब एक पद में 3 लोगों को हिसाब से आनुपातिक तौर पर 15x3 यानी कि 45 उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए चिन्हांकित किया गया है और इन चिन्हांकित अभ्यर्थियों की एक सूची बनाई गई है। चयन समिति द्वारा इन चिन्हांकित अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन किया जाना है जो 19/12/2022 की डेट पर होना है, 19 दिसंबर 2022 को। समय 10 से 5 बजे के बीच का होगा और आपको उपस्थित होना है जिला राजनांदगांव के जिला कार्यालय में कक्ष क्रमांक 44 भू अभिलेख शाखा में। यहाँ पर उपस्थित होकर के आप अपने दस्तावेज का सत्यापन कराएं और अगर आप निर्धारित तिथि यानी कि 19 दिसंबर 2022 को उपस्थित नहीं होते हैं निर्धारित तिथि को, तो दस्तावेजों के सत्यापन में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को फिर से सत्यापन के लिए नहीं बुलाया जाएगा। मतलब ये मौका एक बार दिया जा रहा है आपके लिए, फिर से दोबारा कोई मौका जारी नहीं किया जाएगा। आगे इस पत्र में वो कहते हैं अभ्यर्थी के पास आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं एवं अन्य अर्हताओं का प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की निर्धारित तिथि या इसके पहले प्राप्त कर लिया होना चाहिए। कहने का मतलब ये बनता है कि अगर आपने इस परीक्षा के लिए जो निर्धारित योग्यता है उसके प्रमाण पत्र पहले ही प्राप्त कर लिए, उनकी योग्यता निर्धारित योग्यता जो है वो आपने पहले प्राप्त कर लिए, तभी वो मान्य होंगे। अगर आप परीक्षा परिणाम आ जाने के बाद की तिथि पे कोई योग्यता अर्जित करते हैं तो वो प्रमाण पत्र मान्य नहीं किए जाएंगे। और जितने भी आपके पास इस संबंध में डॉक्यूमेंट्स हैं शैक्षणिक अर्हता एवं अनर्हता के, उसके प्रमाण पत्रों की मूल प्रति और एक सत्यापित प्रति स्व प्रमाणित करके छाया प्रति के साथ प्रस्तुत करेंगे। इनकी एक फ़ोटो कापी बना ले और फ़ोटो कापी को सेल्फ अटेस्टेड करके उस दिन आप अपने साथ ले करके आएँ। और अगर ये डॉक्यूमेंट्स किसी भी तरह से कमी में होते हैं या कमी पाई जाती है इन डॉक्यूमेंट्स की, तो फिर आपका कोई उम्मीदवारी जो समाप्त कर दी जाएगी। इस संबंध में कोई किसी तरह का कोई करस्पॉन्डेंस नहीं होगा, ऐसी सूचना इस पत्र में दी गई है। तो एक बार मैं आपको रिमाइंड कराते चलूँ, 19/12 का डेट होगा, समय 10 से 5 के बीच का होगा और स्थान होगा आपका जिला कार्यालय राजनांदगांव का कक्ष क्रमांक 44 भू अभिलेख शाखा। इस पत्र के साथ साथ एक सूची भी जारी किया है जो कि उन 45 अभ्यर्थियों की है। अब ये पूरी की पूरी सूची YouTube पर विधिवत अपलोड कर पाना संभव नहीं है, आप इसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जिला कार्यालय के वेबसाइट पर भी ये उपलब्ध है। मैं आपको केवल दिखा सकता हूँ, आप स्क्रॉल करके थोड़ा सा पॉज करके आप समझने का प्रयास करेंगे अगर, तो ये अनारक्षित लोगों की 5x3 15 लोगों की एक सूची है। आप पॉज कर लें, थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ मैं, और इसके बाद आप आगे जाएंगे तो फिर दूसरी सूची दूसरे पेज पर है जो अनारक्षित महिला की है। 2x3 6 लोगों का जो नाम है वो इसमें दिख रहा होगा आपको। और अगर थोड़ा आगे नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC के 2 पद थे, 2x3 6 लोगों के नाम इस सूची में दिख रहे होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अनुसूचित जाति मुक्त, इसमें आपके पास 2 पद थे और 2x3 यानी कि 6 लोगों के नाम इस सूची में दिख रहे होंगे। आप इस सूची में उस नामों को पढ़ सकते हैं। अगले पेज पर आपको मिलेगा 3x3 अनुसूचित जनजाति मुक्त वर्ग के, इसमें 9 लोगों के नाम हैं। आप इनके नाम पढ़ सकते हैं भली बात ही, और इसको स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये अंतिम पेज है, इसमें आपको अनुसूचित जनजाति महिला के
एक पद के लिए 3 लोगों को जो बुलाया गया है उनके नाम हैं। तो मित्रों, इस तरह से ये सूची मैंने एक तरह से दिखा दी है। फिर भी आप चाहें तो बेहतर समझ के लिए आप इसे डाउनलोड कर लें, चाहे तो जिला कार्यालय के वेबसाइट से या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर से। अब इस जानकारी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ, इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे अगले किसी इन्फॉर्मेशन में। तब तक इंतज़ार करिए, अपना ख्याल रखिए, साथ में उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।